डेली वेयर फाउंडेशन, क्या नाम है यार उसका, एक सेकेंड रुको, आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज, क्या बात है छुपाने की उसमें। के ब्यूटी डोंट टेक मी ऑफ योर PR लिस्ट। एंड आईज इतनी संकन लग रही थी, दैट कंसीलर जो है वो पट्टी अलग से दिख रही थी। सो यू नो द ड्रिल, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ जब मैं बात करती हूँ मेरे ब्यूटी फेवरेट्स के बारे में। दीज आर दोज प्रोडक्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ। फ्रॉम मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई रीच्ड आउट टू नॉन स्टॉप, टू स्किन केयर दैट एक्चुअली सेव्ड माई स्किन, क्योंकि स्टोरी है उसके बारे में भी जो कि वीडियो में तुमको पता चलेगा। इस महीने बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन से 10 प्रोडक्ट्स हैं दैट आई जस्ट कुडंट स्टॉप यूजिंग बिकॉज दे आर सो गुड, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स begin. So I have skin care, hair care, makeup में काफ़ी कुछ है। सो स्टार्ट करेंगे विद स्किन केयर एंड हेयर केयर वाला, क्योंकि 3-4 प्रोडक्ट्स ही हैं, एंड देन वील मूव ऑन टू मेकअप। स्किन केयर में लेट मी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट 2 मॉइस्चराइजर्स दैट आई वाज यूजिंग दिस मंथ। नाउ तुम लोग बोले कि 2 मॉइस्चराइजर एक ही महीने में कैसे यूज़ कर रहे थे। सो द थिंग इज़ दैट सबसे पहला मॉइस्चराइजर जो है वो है ये, दिस इज़ ओले रीजेनरेस सुपर कोलाजन पेप्टाइड्स मॉइस्चराइजर। द थिंग इज़ दैट मेरा एक UGC वीडियो था विद द ब्रांड, एंड इसीलिए आई गॉट दिस प्रोडक्ट। आई डिडंट बाय इट बट आई गॉट टू ट्राई इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट UGC वीडियो। एंड मैंने जैसे इसको यूज़ करना शुरू किया, लिटरली 3-4 दिन के बाद मुझे अपने चेहरे पे ना डिफरेंस दिखने लगा, एंड दैट वाज द टाइम दैट आई फेल इन लव विद दिस। तो ये जो महीना था इसका फर्स्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही, और थोड़ा सा लास्ट मंथ का एंड, आई यूज्ड दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अगर आपके फाइन लाइन्स आ रहे हैं या फिर हल्का फुल्का स्किन सैग करना स्टार्ट कर गई है, देन दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड मे बी स्टॉप aging. No, this will not do that because aging is a process and eventually सब लोग बूढ़े होंगे ही. What this will do is it will just slow down the process a little bit, and आपकी स्किन में अगर जो फाइन लाइन्स है या हल्का सैगिंग है उसको ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में होने देगा, because eventually it will happen. Okay, let's not tell ourselves कि no you will not age, because that will happen. You're just in your early 30s and fine lines, wrinkles दिखने लग गए हैं. You can go for this product. It's a really good product. The only problem is the fragrance. अगर आप fragrance sensitive हो, then this is something that you might want to skip because yes, इसमें fragrance है, and अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा fragrance sensitive है, acne वगैरह हो जाता है उसकी वजह से, then maybe you would want to skip this. The other moisturizer that literally saved my skin is this. ये है Plum का rice water and niacinamide 2% clean moisturizer gel. Now the thing is that गर्मियाँ हैं तो आप बहुत heavy moisturizer नहीं लगा सकते, but how did this save my skin? तो हुआ यूँ कि मैं थोड़ा डेयरडेविल बन रही थी और एक वीडियो के लिए मैंने स्किन टिंट्स को अपने फेस पे स्वॉच किया, लाइक नॉट जस्ट स्वॉच, आई अप्लाइड इट ऑल ओवर माई फेस, लाइक हाफ फेस पे एक शेड एंड देन अदर हाफ दूसरा शेड, एंड देन वाइपिंग इट ऑफ, एंड वाइप करी थी मैं एक वेट वाइप से. सो समझ सकते हो कि मेरी स्किन की हालत क्या हुई होगी. दी बैरियर वॉज कॉम्प्रोमाइज, मेरी स्किन जल रही थी फॉर गुड 1 वीक. आई कुडंट डू मेकअप, मैं कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकती थी अपने फेस पे. मैंने इनफैक्ट फेस वॉश भी करना काफ़ी कम कर दिया था. आइदर आई वॉज डूइंग लाइक वंस अ डे और मे बी वंस इन 2 days, बिकॉज मेरे को इरिटेट नहीं करना था अपनी स्किन को. उसके अलावा आई वॉज आइदर यूजिंग ब्लू हेवन का वीगन म्यूसिन सीरम या फिर ब्यूटी ऑफ जोसान का जिनसिंग वाला सीरम. उन दोनों में से मैं स्विच करी थी, लाइक एक टाइम वो ऐसे करके, एंड दिस वॉज अ कॉन्स्टेंट. ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. इसमें नाइसिनामाइड है जो कि आपके स्किन बैरियर को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है. एंड ट्रस्ट मी, आई कैन से दैट माई स्किन इज डूइंग सो मच बेटर नाउ. लाइक यहाँ पर ना इस जगह पे लिटरली खुरदुरा हो गया था, बिकॉज स्किन ना पील कर रही थी, या कहते हो ना चोट लग गई थी हल्का से. जैसे कैसे जब हमें चोट लग जाती है तो खुरंट सी आ जाती है, लिटरली मेरी आंखों के यहाँ और यहाँ वैसा ही हो गया था. एंड आईज इतनी संकन लग रही थी, दैट कंसीलर जो है वो पट्टी अलग से दिख रही थी. सो या माई स्किन वेंट थ्रू अ लॉट एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी just rebuild my skin barrier, make it better. Highly recommend this if you have compromised skin barrier. It is so good. The next product in the skincare category is this. This is Lakme 925 Sun Expert Dry Matte Fluid Sunscreen with SPF 50 PA++++. Now I think last जब मैंने इसको दिखाया था, somebody told me that उनका ना पिलिंग हो रहा है इस वाले सनस्क्रीन से. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. इफ़ अ सनस्क्रीन इज़ पिलिंग ऑन यू, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, लाइक आप क्या क्या लेयर कर रहे हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है. कई बार हम अंडरनीथ में कुछ ऐसी चीज़ें लेयर कर देते हैं कि जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो उसके साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाता एंड पिल कर जाता है. फॉर मी इट इज़ वर्किंग जस्ट फाइन. अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. इट हैज़ दैट मैट टच, तो समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है. आई एम गोइंग टू से दिस, बट दिस काइंड ऑफ
फील्स लाइक विश केयर की जो ब्लू वाली सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हम, फ्लूइड वाली, इसका टेक्सचर, इसका फील बहुत कुछ उसके जैसा है. आई लाइक दिस. इट्स अ गुड सनस्क्रीन. बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, तब भी आप इसको यूज़ कर पाओगे. इट इज़ दैट गुड. इस ट्यूब में आपको 50 ml प्रोडक्ट मिल जाता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़. इट्स अ गुड सनस्क्रीन. आई वॉज टेस्टिंग इट out this month and I liked it. The last in the skincare hair care category is a shampoo, and guys, it's this. So I did a collab with Dermaco. I am being very transparent with you guys. क्या बात है छुपाने की उसमें. I did a collab with them. The thing is that जब भी मैं collab करती हूँ तो पहले मैं प्रोडक्ट को एक दो बार टेस्ट आउट कर लेती हूँ कि मुझे समझ तो आए कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, so that I could communicate that thing to you guys, right? So वही हुआ मेरे साथ भी. I started using the product before I made the video, and oh god, the first time I washed my hair, remember I mentioned कि मेरे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है एंड ड्राइनेस फील हो रही है, एंड इनफैक्ट मेरे को हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ अ शैम्पू दैट आई वॉज यूजिंग. उसकी कहानी मैं फिर कभी किसी शॉर्ट पे बताऊंगी, बट आई वॉज फेसिंग हेयर फॉल टू, एंड दिस came at the right moment. Like collab भी मिल गया and the product is bomb guys. It's such an amazing product from the Dermaco. मेरा इच जो था स्कैल्प का वो लिटरली एक वॉश में चला गया. इसमें पेपरमिंट फ्रेग्रेंस है बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब जितनी देर आप हेड वॉश करोगे ना बस उतनी देर ही आती है. एंड बिकॉज इट हैज़ पेपरमिंट का फ्रेग्रेंस एंड यू नो कूलिंग इंग्रेडिएंट्स, तो आपके स्कैल्प को सूट डाउन और काम डाउन करने में हेल्प करता है, विच इज़ परफेक्ट फॉर समर्स. तो इचिंग गॉन, ड्राइनेस गॉन, हेयर फॉल आई वुड से कि 100% नहीं गया है. इट्स लाइक 50 to 60% तक जो है मुझे राहत है मेरे हेयर फॉल में भी. ओवरऑल दिस इज़ ए ग्रेट प्रोडक्ट. इसमें कॉपर पेप्टाइड्स है, स्टेम सेल्स है, फॉलिगन, एनालूप है, एंड दिस ऑल्सो हैज़ एनागन. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर अमेजिंग हेयर फॉल के लिए या फिर आपके स्कैल्प ट्रीटमेंट के लिए. इट्स अ ग्रेट शैम्पू. ऑल्सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये रिटेल करता है फॉर 459 रुपीज़ एंड यू गेट 200 ml इन दिस. आई थिंक दिस इज़ अ शैम्पू दैट यू वुड एब्सोल्युटली लव इफ़ यू हैव ड्राई इची स्कैल्प with hair fall. Okay, तो अब बारी आ गई है मेकअप की. मेकअप इज़ माई फेवरेट पार्ट. for some reason I just love playing with new makeup. and इस महीने ना एक्चुअली नया मेकअप नहीं है, कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं that I rediscovered. So the first thing is Inside का ये स्टिक कंसीलर. It's not new, I have been using it on and off पहले भी, बट क्योंकि मेरा ब्लू हेवन का कंसीलर ख़त्म हो गया है एंड एल्फ का जो कंसीलर था वो मेरा मिल नहीं रहा है, I actually switched on to this and it is such an amazing product at such an amazing price. आई थिंक ये 200 रुपीज़ के अंदर का है एंड आपको अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिल जाती है. इसका शेड मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है फॉर कॉन्टोरिंग. इट्स कूल टोन कलर है, कॉन्टोरिंग के लिए परफेक्ट. इट्स नॉट अ ब्रॉन्जर शेड, इट्स अ कॉन्टोर शेड एंड ये इतनी मक्खन की तरह ब्लेंड होता है ना स्किन में. ऑल्सो इट्स सो पिगमेंटेड दैट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इट. बिल्कुल ज़रा सा भी काम करेगा. सो यू नो किसी दिन मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, मैं ज़्यादा सा लगा लेती हूँ, देन आई एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लाउन क्योंकि मैं फिर ब्लेंड नहीं कर पाती. इट्स सो पिगमेंटेड. सो यू रियली डोंट नीड अ लॉट विद दिस प्रोडक्ट. अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. I think from Inside, it is a product that can beat a lot of high-end products. It's so good. Next we have is another product from Inside and I think I was sleeping on this. कि मेरी literally cupboard में पड़ा हुआ था and for some reason, I don't know why I was not using it. This is HD Foundation Dewy Finish, which is great if you have dry, normal या फिर very dry skin. Foundation. This is in the shade LN10. I always use LN10. चाहे कोई सा भी बेस प्रोडक्ट हो in Inside and it just goes perfectly with my skin. ये इतना प्यारा फाउंडेशन है. It just blends like a dream. मक्खन की तरह blend होता है on your dry skin. And mind you, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ. कभी कभी प्राइमर यूज़ करती हूँ, कभी कभी नहीं भी यूज़ करती हूँ. मॉइस्चराइज़र के ऊपर डायरेक्टली मैं इसको लगा लेती हूँ एंड इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली. कवरेज इसका ऑलमोस्ट फुल कवरेज है. अगर आप थोड़ा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन मेक इट लाइक अ मीडियम कवरेज, बट थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा यूज़ करोगे इट विल गिव यू लाइक अ फुल कवरेज. दिस इज एक्चुअली कंपेरेबल टू दिस. दिस इज L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear फाउंडेशन. फ़र्क सिर्फ इतना है, ये लिटरली फील भी नहीं होता आपके फेस पे, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया हुआ है. येट इट विल गिव यू अ हाई medium coverage. This, I mean, if you try to get like a full coverage या high medium coverage, it might become a little cakey, a little, बहुत ज़्यादा नहीं. But then price का भी तो फ़र्क है ना. ये 1200 रुपये का है शायद and this is like for 200 or 250 rupees. So there's a huge difference, but you get almost similar results. I feel that it's a value for money product and if you haven't tried it yet,
what are you waiting for? I mean, this is a great foundation at a great price. और अगर lasting power की भी मैं बात करूँ ना इसकी, it is pretty long lasting. Like मैं इसको पाउडर से हल्का सा सेट कर देती हूँ and it will last on me the entire day. हल्का सा यहाँ से ये क्रैक होता है which most of the foundations do on me. बट आई डोंट माइंड, मतलब मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ. इट्स इन अ ट्यूब पैकेजिंग एंड यू गेट 20 ml इन दिस एंड आई फील इट्स परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो बिकॉज लाइट वेट है एंड यू गेट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट फ्रॉम अ फाउंडेशन. इनफैक्ट इसको आप थोड़ा सा ऐसे मॉइस्चराइजर में मिक्स कर लो एंड यू हैव योर BB cream ready. Okay, so next I have another base product and इसकी थोड़ी हालत भी ख़राब हो रही है because I think I used it more than Insight foundation, but मैंने दोनों को ही काफ़ी यूज़ किया है. So this is Swiss Beauty Select Super Radiant Skin Tint. इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है because this is everything that I have been using mostly this month. I'm going to make another big statement with this is इसका जो texture है, इसका जो finish है, it's very similar to Masaba का skin tint minus the SPF. तो Masaba के skin tint में SPF है, इसमें SPF नहीं है, but जो finish आपको मिलता है ना, it's very similar. And I don't think you need an SPF in your skin tint because any which ways तुम अपना SPF तो नीचे लगाओगे ही लगाओगे, उसके ऊपर ही तो skin tint लगाओगे. And कोई भी base product होता है ना जिसमें oxides होते हैं, so you know that has clay in it, so this has clay in it. उन सारे बेस प्रोडक्ट्स में यूजुअली SPF ऑफ 20-25 तक तो होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट. तो अगर वो मेंशन नहीं भी करे तो उतना तो आपको SPF मिलेगा ही. ये जो शेड है ये है सैंड ग्लो. इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर मी. मतलब इसको मैं लगाती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं मैंने कुछ भी अपने फेस पे लगाया हो. इट इज़ सो 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 गुड. लव दिस स्किन टिंट. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. द ओनली सैड पार्ट इज़ दैट ये सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 शेड में आता है. आई मीन स्विस ब्यूटी इफ़ यू आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 8-10 शेड्स तो निकाल लो so that majority of people can use it if not everybody. So you know, I know that they have the means to do it, then I think they should, and I think 8 to 10 shades is a fair ask in that case. द शेड इज़ परफेक्ट फॉर मी. अगर आप मेबलिन में 128 वॉर्म न्यूड हो या फिर मैक में NC25 हो. माई शेड इन दिस इज़ 250 रेडियंट सैंड. अगर आपने ये यूज़ किया है तो देन आँख बंद करके आप सैंड ग्लो ले सकते हो एंड इट विल सूट यू परफेक्टली. इट इज़ परफेक्शन गाइज. इट्स एन अमेजिंग स्किन टिंट. नेक्स्ट आई हैव इज़ अ ब्लश एंड आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट. सो मैं बात कर रही हूँ के ब्यूटी के जेली ब्लश वॉन्ड की. दिस इज़ इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रश. नाउ द थिंग इज़ दैट it is a great product, but I've been constantly using it and this is what I felt. If you have dry, very dry या normal skin तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है because it is balmy, it's very emollient. तो hydration देता है and you will have to set it with powder, otherwise ये ज़्यादा last नहीं करेगा. But if you have oily or combination skin then you will have to tell me if you have already used it तो ये कैसा काम कर रहा है because again as I mentioned it is very balmy and उसकी वजह से हो सकता है अगर आपकी acne prone skin है तो आपको एक्ने आ सकता है. आई डोंट हैव एक्ने प्रोन स्किन, आई हैव ड्राई स्किन. तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से काम करता है. ऑल्सो द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वो वाला ब्लश नहीं है जिसको आप डायरेक्टली अपने चीक्स पे इस तरीके से अप्लाई करने लग जाओ बिकॉज एज आई मैंशन इट इज़ वेरी इमोलियंट, वेरी बामी. तो जो भी आपने बेस लगाया होगा ना ये सब कुछ ब्रेक डाउन कर देगा. बट दिखने में ये बहुत श्योर है. द कलर पे ऑफ इज़ ब्यूटिफुल. इट विल लिटरली गिव यू दैट नेचुरल ब्लशिंग इफेक्ट. आप चाहो तो इसको बेयर स्किन पे भी एवरीडे में यूज़ कर सकते हो. इट विल मॉइस्चराइज एज वेल एज गिव यू दैट लिटिल हिंट ऑफ कलर. आई लाइक इट. इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड. इज़ इट वर्थ द प्राइस? I can't say that, but I like it. It could have been a little affordable, but nonetheless, it's from K Beauty. It's good. And it works amazingly. They have launched this in 3 shades. I feel that shade range थोड़ा सा restricted है, उसको हम थोड़ा सा expand कर सकते थे, but nonetheless I think shade जो है ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, there is something for everybody. Okay, I'm just being a little too honest here. K Beauty, don't take me off your PR list. Okay, I'm just kidding guys. The thing is that I have to tell you everything about the product. तभी आप एक informed decision ले पाओगे. So if you have dry, very dry, normal skin, go for it. If you have oily combination skin, look out for reviews from those people because they will give you the right opinion. I might not be the right person to tell you about this. एक चीज़ जो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है is the fragrance. It literally reminds me of बचपन में ना कंपट. अगर तुम लोगों ने खाई हो, if you are from like north of India you would know, ऐसे कैंडीज़ आती थी. we used to call it कंपट. तो उसमें एक स्ट्रॉबेरी वाली कैंडी भी होती थी.
इट लिटरली स्मेल्स लाइक दैट. बहुत 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 प्यारी फ्रेग्रेंस है. ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी, लव इट. Lastly, I have two lipsticks. These two lipsticks actually stole the spotlight. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फॉर्मूला है, नॉन ड्राइंग है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. आई हैव नॉट सेड लाइक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बट फॉर अ फॉर्मूला दैट इज़ नॉन ड्राइंग दे आर प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग. मैं बात कर रही हूँ इन दोनों की. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ नायका की सुपर लाइट लिपस्टिक. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब नायका ने अपना सुपर लाइट रेंज लॉन्च किया था, आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट. मस्कारा मुझे सही लगा था. आई डिडंट लाइक द लिपस्टिक, जो एरी वेलवेटी मैट लिपस्टिक्स थी वो भी नहीं पसंद आई थी मुझे. एंड देयर फाउंडेशन स्किन टिंट ना, वो भी मुझे बहुत पसंद नहीं आता. इट डिडंट वाउड मी. बट देन दे लॉन्च देयर लिक्विड लिपस्टिक एंड गाइज, इट इज द मोस्ट लाइट वेट फॉर्मूला आई हैव एवर यूज्ड. एंड स्पेसिफिकली ये जो शेड है ना, दिस इज कॉल्ड सिनेमन स्वर्ल. इससे ज्यादा सुंदर शेड मैंने नहीं देखा. इट्स अ डार्क ब्राउन कलर एंड ये ऐसा कलर है जो हर किसी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. लाइक इवन व्हेन आई अप्लाई, आई डोंट वेयर डार्क लिपस्टिक्स, बट जैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, फॉर सम रीजन आई जस्ट फील गुड अबाउट माई सेल्फ. इट लुक्स अमेजिंग ऑन मी. द शेड इज ब्यूटिफुल, will work out for almost every single person. Love this. Formula wise, इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस इट सेटल्स ये ट्रांसफ़र नहीं होती. और लास्टिंग पावर की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 आवर्स तो लास्ट कर जाता है. बट इफ़ यू ईट ऑयली और समथिंग यू नो जो ब्रेक डाउन कर सकता है, तो ये इंस्टेंटली ब्रेक डाउन भी हो जाएगी. बट अगर पानी कॉफ़ी वगैरह है, देन दिस विल लास्ट फॉर 5 to 6 आवर्स. दैट आई विल गिव इट टू दैट. जो दूसरी लिपस्टिक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी इस महीने कई बार बात कर चुकी हूँ. तुम लोग कहोगे कि यार बार बार सेम प्रोडक्ट दिखाती रहती हो, बट क्या करें, आदत से मजबूर. सो इट इज़ दिस. ये है मैट लुक की स्टे एक्सटेंड लिप मूज. गाइज, इसका फॉर्मूला इतना प्यारा है. इट्स दैट ब्यूटिफुल मूजी टेक्सचर एंड सो कंफर्टेबल. फील्स लाइक सीरम. लिप्स पे इतने अच्छे से ग्लाइड होता है. द कलर पे ऑफ इज अमेजिंग एंड इट लास्ट फॉर गुड 5 to 6 आवर्स. अगेन लव द फॉर्मूला ऑफ इट. मेरे लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता. आई हैव 2 शेड्स इन दिस. तो एक तो ये वाला शेड है, दिस इज कॉल्ड डस्की न्यूड. न्यूड शेड्स मुझे ज़्यादा पसंद है, बट आई लाइक द मरून शेड मोर. इसमें एक मरून शेड भी है मेरे पास. स्क्रीन पे मैं स्वॉचेस डाल दूंगी. दैट इज ऑल्सो सो प्रिटी. लव दैट शेड. ब्यूटिफुल शेड. उसको लगा करके चेहरा एकदम से खिल जाता है. इट्स अ ब्लू टोन डीप रेड कलर, जो कि यू नो ब्राउन स्किन या फिर येलो अंडरटोन वाली स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लव दैट शेड. आई थिंक यू माइट हैव ऑलरेडी सीन. मैंने कुछ वीडियोज़ पहले उसके बारे में बात करी थी. लव दीज लिपस्टिक्स. वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक 229 या 259 की रिटेल करती है, बट फॉर दैट द फॉर्मूला इज टॉप नॉच. कैन एक्चुअली compete with a lot of expensive lipsticks. It is so good. And that was the last product. हो गए मेरे 10 product जो कि I have been constantly using this month, loving them and hyping them up because they are very good. Some of them are underrated, some of them you know everybody is using, everybody is talking about. So है hype. They are true to their hype. So yeah, that's everything that I've been loving in the month of May. I hope you guys enjoyed it. Let me know what were your favorite products in the comment section, and that's it for this one. I'll see you guys in my next video. Also, by the way, if you like this video, ये वाला video ज़रूर देख लेना. And I am sorry, but I have to say this, guys. Please like the video because you know if you engage with the video, मेरा video ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है, recommend किया जाता है, and I have chances of you know getting more eyeballs. So it's a request, please like the video, and that's it. I'll see you guys very soon. Bye.